आचार्य राजनीतिज्ञ राजकीय कन्या मंदिर कोटली। आज हम राजनीतिक विज्ञान का एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतर है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल साइंस के नाम से संबोधित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। तत्कालीन यूनानी जगत में अनेक छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। इन नगर राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन जिस विषय में किया जाता था उसे पोलिस कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे नगर राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया, अर्थात ये नगर राज्य समाप्त हुए और इन स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हो चुका है। आधुनिक समय में, वर्तमान काल में इन विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के दो मत प्रचलित हैं। कुछ ऐसे राजनीतिशास्त्री हैं जिनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल संस्थागत अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो सरकारें होती हैं, सरकार के बहुत सारे प्रकार की होती हैं। एकात्मक हो सकती है, संघात्मक हो सकती है, संसदात्मक हो सकती है, अध्यक्षात्मक हो सकती है, राजतंत्रात्मक हो सकती है, कुलीन तंत्रात्मक हो सकती है, धनिक तंत्र हो सकता है, निर्भूतंत्र हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है। ये सरकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार की जो सरकारें होती हैं, इस प्रकार से संस्थागत अध्ययन के आधार जितने भी राजनीतिशास्त्री हैं, डॉक्टर गार्नियर है, फाइनर है, लिकाउ है, जेड सीले हैं, पॉल जेनेट और डुनॉक और गिलक्राइस, डॉक्टर गैरिक्स, इन सब राजनीतिशास्त्रियों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल ऐतिहासिक अध्ययन किए जाते हैं, संस्थागत अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस दृष्टिकोण को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक अनुसार राजनीतिक विज्ञान के संस्था का अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात राज्य का उद्भव कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी किन विषयों पर प्रवृत्ति होती है। ये सरकार की बात का अध्ययन केवल राजनीतिक विज्ञान में रहता है। इस विचारधारा के जितने भी समाज के जो राजनीतिशास्त्री के जो विचार के विद्वान हैं, उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरे और 1960 के दशक के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में राजविज्ञानियों का सम्मेलन हुआ। राजविज्ञानियों के द्वारा दावा किया गया कि जब तक किसी भी प्रशासनिक घटना को वास्तव में नहीं समझा जा सकता है, जब तक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का मतलब यह है कि व्यक्ति किन कारकों से, किन तत्वों से, किन घटनाओं से प्रभावित और नियंत्रित होकर के किसी दल विशेष की सदस्यता ग्रहण करता है, वो दल विशेष की विचारधारा के प्रचार प्रसार करने में रुचि लेता है। देश में होने वाले किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनता है, राजनीतिक संस्था में इसका जो व्यवहार होता है उसे व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार के नाम से जानते हैं। तो कहने लगे था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दावा जो किया गया कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार क्या होता है, न केवल प्रशासनिक घटनाओं को समझा जा सकता है, बल्कि उनके संबंधित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, सिद्धांत बनाए जा सकते हैं और कुछ सीमा तक संभावना भविष्यवाणी की जा सकती है। आइए आज हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। जितने भी परंपरावादी जो विचारक हैं, डॉक्टर गार्नियर, ब्रेंडली, डिकॉक, पॉल जेनेट,
डॉक्टर गैरीज, ये सारे राजशास्त्री हैं। इनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल संस्थागत अध्ययन की जाते हैं, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जितनी जो परिभाषाएं दी गई हैं, इन सभी परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, राज्य के अध्ययन के रूप में। इस वर्ग में उन विद्वानों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है कि जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, केवल राज्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर खानर के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। कहने का मतलब यह था कि जब भी हम डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमारा जो मूल प्रतिपादन विषय होता है राज्य होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्भव, उसके विकास, उसके उद्देश्य, उसका महत्व, सब प्रकार की बात का अध्ययन किया जाता है। तो डॉक्टर गार्नर का कहना है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ होते राज्य के साथ होता है। दूसरी बात करते हैं ब्लंटसली के अनुसार, बात करते हैं ब्लंटसली के अनुसार। ब्लंटसली के द्वारा बात करेंगे, ये परिभाषा दी गई है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो यह समझने का प्रयास करता है, यह समझने की कोशिश करता है कि राज्य का उद्भव कैसे हुआ है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ है, राज्य का आधार तत्व क्या है और किन विषयों में उसकी अभिवृद्धि होती है। राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का अनुबंध सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, ये सारे बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि आदिकाल में संसार में को राजा था, नहीं को राज्य था, अतः राजा और राज्य के अभाव में एक मत्स्य न्याय की स्थिति हो जाती है। चारों ओर चतुर्दिक, चारों दिशा में आरंभ तक अखंड साम्राज्य हो जाता है। इस अखंड साम्राज्य की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो निर्बल व्यक्ति थे वो मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा ने लगभग 8 देवताओं के साथ अपनी तंत्र को लेकर के विवस्वान के पुत्र को मनु को राजा बनाया। इस प्रकार से राज्य को शुरू किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार राजा और प्रजा के बीच समझौता हुआ है कि मैं आपके जीवन की आपकी संपत्ति सुरक्षा करता रहूंगा और बदले में प्रजा ने राजा से वादा किया है कि हे राजन, जब तक आपके द्वारा हमारे प्रति सदैव का दमन किया जाएगा, हम आपको कर के रूप में कुछ धन और धन का भाग देते रहेंगे। इस प्रकार से राजा और प्रजा के बीच समझौता। तो राज्य की उत्पत्ति का अमल सिद्धांत है। तो डॉक्टर ब्लंटसली के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके आधार तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके विन्यास के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसका डेवलपमेंट कैसे, उसका विकास कैसे हुआ और किन विषयों में उसकी अभिव्यक्ति होती है और राज्य के आधार तत्व क्या होते हैं। दूसरे वर्ग में बात की जाती है सरकार के तत्वों में। सरकार कैसे बनती है था कि परंपरा दृष्टिकोण समर्थक है, उनका ये मानना है कि राजनीतिक विज्ञान के संस्थान अध्ययन किए जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। लिकोक और सीधे उनका यह मानना है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन इसलिए कहते हैं कि राज्य का मूल संस्था होती है, अर्थात राज्य का कोई स्वरूप नहीं होता है। ये तो केंद्र सरकार इसी पर डिपेंड करता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करके दूसरे कोई नया राज्य बनाया जाता है और किसी दूसरे राज्य को इस राज्य में सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार से सरकार का एक निश्चित प्रकार होती है, सरकार का एक निश्चित प्रावधान होता है, फॉर्मेट होता है कि सरकार या तो राजतंत्रात्मक हो सकती है या दक्षात्मक हो सकती है, संसदात्मक हो सकती है, एकात्मक हो सकती है, संघात्मक हो सकती है, लेकिन राज्य को साधारण पर विभाग नहीं किया जाता है, राज्य का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है क्योंकि राज्य एक अमूल संस्था होती है, उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है और राज्य की अभिव्यक्ति होती है। राज्य के शासन का संचालन राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य के शासन के संचालन करने के लिए आवश्यक जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके निर्माण का कार्य भी सरकार द्वारा किया
इसलिए राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। एक और का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है। सिले का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान में शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से संपत्ति शास्त्र में संपत्ति का, जीवन शास्त्र में जीवन का, बीज गणित में अंकों का और ज्यामिति शास्त्र अर्थात रेखा गणित में इस कानून का अध्ययन किया जाता है। तीसरे वर्ग की बात करते हैं राज्य और सरकार के अध्ययन में। राज्य एवं सरकार के अध्ययन में उन्हें मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में जो परंपरा से कोई तीसरे वर्ग के जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में न केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है, न केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। भीमों का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य के आधार और उसके सामान्य सिद्धांत पर विचार किया जाता है। पाल जैन का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य और शासन की सामान्य समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीतिक विज्ञान में न केवल राज्य अध्ययन किया जाता है बल्कि राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। उनका ये मानना है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा सिद्ध नहीं हो सकता है। अर्थात राज्य नहीं तो सरकार नहीं हो सकती है और सरकार नहीं तो राज्य की राजनीति नहीं हो सकती है। तो परंपरा से उनका ये मानना है कि राजनीतिक विज्ञान में केवल संस्थागत अध्ययन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सरकार होती है, उन सरकारों के प्रकार के बारे में किया जाता है, उनके दो दोषों के बारे में किया जाता है। राज्य का भी वर्तमान और भविष्य के स्वरूप पर किया जाता है, लेकिन व्यक्ति के राजनीतिक अध्ययन किया नहीं जाता है। कल बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं